हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन ऑन क्रिमिनल लॉ। इस वीडियो में हम समझेंगे क्राइम क्या होता है और हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को यानी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती को समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम क्या है। तो एनी एक्ट और ओमिशन विच लॉ पनिशेस इज क्राइम। कोई एक्ट या उसका ओमिशन जो लॉ पनिश करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है अंडर आईपीसी। ये क्राइम है। अब ओमिशन कैसे क्राइम होता है? ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्विमिंग ट्रेनर हूँ और मेरी ड्यूटी है बच्चों को सेव करना, और मेरे सामने कोई बच्चा डूब रहा है और अगर मैं इंटेंशनली उसे सेव नहीं करता हूँ तो ये जो ओमिशन है ये भी पनिशेबल बाय लॉ हो जाएगा। अब समझते हैं कि क्राइम होने के लिए दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक्टिस रियस और मेंस रिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ये मिलके एक क्राइम को बनाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो चीज़ क्राइम नहीं होगी। हम समझते हैं कि एक्टिस रियस और मेंस रिया होते क्या एक्चुअली। एक्टिस रियस होता है कोई भी फिजिकल एक्ट को हम एक्टिस रियस कहते हैं और गिल्टी माइंड को हम मेंस रिया कहते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम के। अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं बैंक को लूटूंगा, तो यहाँ पे गिल्टी माइंड तो है मेरे पास, पर क्या मैंने फिजिकल एक्ट किया? क्या मैंने चोरी की? नहीं, मैंने तो भी सिर्फ सोचा है ना मैं कल चोरी करूंगा। तो ये चीज़ क्राइम नहीं है। अब एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पागल इंसान यानी कोई भी ल्यूनेटिक किसी भी इंसान को मार देता है जान से। अब वो तो पागल है, उसकी तो कोई इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे फिजिकल एक्ट तो हुआ है, क्राइम फिजिकल एक्ट तो हुआ है, पर गिल्टी माइंड नहीं था, इसलिए ये चीज़ भी क्राइम नहीं होगी। इस एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जो कहता है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब होता है कि एन एक्ट इज इटसेल्फ नॉट अ क्राइम अनलेस डन विद अ गिल्टी माइंड। कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं होगा जब तक हम उसे गिल्टी माइंड से नहीं करते हैं। तो इस लीगल मैक्सिम को भी याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिफोर वी स्टार्ट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी थेफ्ट, रॉबरी, डेकोइटी और एक्सटॉर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दो सिचुएशन देता हूँ। अगर आपको इसके आंसर्स पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, वरना अभी हम जब थेफ्ट को पढ़ेंगे उसके बाद आप इनको आंसर कर सकेंगे। सिचुएशन वन ये कहती है कि एक बंदा है जो कि रोड पे जा रहा है, उसको एक रिंग मिली, वो किसी के पोजेशन में नहीं थी, तो ए ने वो ले ली। तो क्या ये थेफ्ट होगा? और सिचुएशन टू कहता है कि ए को एक जेड की रिंग है जो उसकी टेबल के नीचे पड़ी है, वो जेड को ए को दिख गई। तो ए क्या करता है, उसको उसके घर में, जेड के घर में एक ऐसी जगह छुपा देता है जिससे कि वो रिंग जेड को ना मिले और वो कुछ दिन बाद जाके उसको चोरी कर ले। यहाँ पे अभी उसने चोरी नहीं करी, अभी उसने सिर्फ रिंग को छुपाई है, उसके घर में गई। तो क्या ये एक्ट थेफ्ट होगा? आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अब हम थेफ्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि हमें सबसे पहले सेक्शंस पता होने चाहिए। हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट इनके सेक्शन, इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हैं, हमें कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। थेफ्ट सेक्शन 378 में आता है। थेफ्ट कम्स अंडर आईपीसी। थेफ्ट की डेफिनेशन ये है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब पहली चीज़, मतलब ये देखिए, जो जो चीज़ मैंने रेड से हाईलाइट करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं थेफ्ट के। एक तो वो एक्ट डिसऑनेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं ए बी के घर में गया, ठीक है, तो ए को बी की कोई बुक पसंद आई, उसने सोचा कि ए मेरा फ्रेंड है तो चलो मैं इस बुक को बोरो कर लेता हूँ, उसने उसको बताया नहीं और वो बुक लेके चला गया, तो ये थेफ्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसने डिसऑनेस्टली नहीं किया काम। अब सेकंड चीज़ की मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? अब एक ट्री है, एज लॉन्ग एज उसकी रूट्स ग्राउंड से अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट अगर हम उसे कट कर देंगे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, मतलब जिसे हम ले जा सके। फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब पोजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस होता है। पोजेशन वो होता है जिसके पास कोई चीज़ होती है, उसके पास का पोजेशन होता है, ठीक है, और उस पर्सन के कंसेंट के बिना अगर चोरी के लिए वो चीज़ ले जाएगी तो इसे थेफ्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नाउ लेट्स आंसर द टू सिचुएशंस। अब पहली सिचुएशन क्या कहती थी कि ए को रिंग मिली जो कि किसी के पोजेशन में नहीं थी, तो अब यहाँ पे उसने किसी के पोजेशन से तो नहीं चुराई ना, तो इसलिए थेफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के पोजेशन में नहीं थी। अब सिचुएशन टू,
सिचुएशन 2 में थेफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो जेड है उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली एक तो रिंग छुपाई उसके पोजेशन से बाहर, उसकी कंसेंट के बिना, चोरी करने के मकसद से। तो सारे एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं सेक्शन 2 में, इसलिए सिचुएशन 2 में, इसलिए यहाँ पे थेफ्ट होगा। सो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि ए ने एक ट्री को कट करा। तो कभी कभी क्या होता है ये क्वेश्चंस में वो ये पूछता है कि जो थेफ्ट है वो कब होगा। अब फॉर एग्जांपल ए ने एक पेड़ काट दिया, ठीक है, जो कि जेड के ग्राउंड पे था, जेड का ट्री था। तो जैसे ही वो अलग होगा ट्री उस प्रॉपर्टी से, वैसे ही थेफ्ट कमिट हो जाएगा। और एक सेकंड केस में यहाँ पे है कि जेड है, वो एक ट्रिप पे जा रहा है, तो उसने अपनी प्लेट्स जो हैं गोल्ड की वो ए को दे दी। सो ए क्या करता है, ए उसे जेड को बेक आता है, सॉरी ए उसे किसी गोल्ड स्मिथ को सेल करके आ जाता है। तो जब जेड वापस आता है उससे मांगता है, वो कह देता है मैंने तो उन्हें बेच दिया। तो क्या यहाँ पे ए लाइबल होगा थेफ्ट के लिए? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए लाइबल तो नहीं होगा थेफ्ट के लिए, बट यहाँ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगा। बट अभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे लाइबल होगा, क्यों नहीं, क्योंकि पोजेशन किसके पास था, पोजेशन तो यहाँ पे ए के पास था ना, इसलिए यहाँ पे ए लाइबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम एक्सटॉर्शन को समझते हैं। एक्सटॉर्शन क्या होता है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in a fear to deliver to any person any property or valuable securities or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion। So extortion में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में सामने वाले पर्सन को इंजरी के फियर में डाल दिया जाता है, उसको डराया जाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया। तो अगर हम किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ से डरा रहे हैं जिससे कि हम उससे कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऐसी ले सकें जिससे कि हम फ्यूचर में उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकें, तो वो एक्सटॉर्शन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी का एमएमएस है, मैंने उसको बोला कि मेरे को इतने पैसे दे वरना मैं सबको दिखा दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने उसके दिमाग में फियर डाला और उसे इंड्यूस करा जिससे कि वो मुझे पैसे दे सके। तो किसी के दिमाग में ऐसा फियर डालना एक्सटॉर्शन होता है, किसी को डराना किसी भी चीज़ के लिए कि मैं तेरे को डिफेम कर दूंगा, ये कर दूंगा अगर तूने ये नहीं करा, तो ये सब एक्सटॉर्शन होता है। इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। जैसे ए थ्रेटन्स करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट जेड के लिए दे दूंगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए ने एक्सटॉर्शन कमिट करा। ऐसे ही ए ने थ्रेटन्स किया जेड को कि मैं तुम्हारे बच्चे को ज़बरन जब्त कर लूँगा अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं डिलीवर किए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए ने एक्सटॉर्शन किया है। सो दीज आर द केसेस। अब रॉबरी, रॉबरी सेक्शन 390 में होती है और एक्सटॉर्शन 383 में था और थेफ्ट 378 में था। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबरी से जनरली दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो रॉबरी है ना वो एग्रीवेटेड फॉर्म है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का। तो रॉबरी कोई अलग क्राइम नहीं है। जब एक्सटॉर्शन या थेफ्ट में इंस्टेंट डेथ का फियर होता है ना, तो उस एक्ट को हम रॉबरी कहते हैं। बस हमें यही याद रखना है कि जो रॉबरी है वो एग्रेवेटेड फॉर्म है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की, और रॉबरी की बात सेक्शन 390 में की गई है। नाउ लेट्स सी डकैती। डकैती क्या होता है, जब कोई भी रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन के द्वारा कमिट की जाती है तो उसे रॉबरी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है अगर, तो वो भी इक्वली लायबल माना जाता है डकैती के लिए एज अदर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल एक बंदा बाहर कार में बैठा हुआ है, 4 लोग अंदर गए हुए हैं, या फिर एक बंदा कार में बैठा है एक गेट पे खड़ा है, 3 लोग अंदर गए हैं गन्स लेके और लूट रहे हैं सब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डकैती होगी इसमें पांचों के लिए सेम पनिशमेंट होगी। और डकैती इज द ओनली ऑफेंस अंडर आईपीसी विच इज पनिशेबल अंडर ऑल 4 स्टेजेस। यानी असेंबलिंग, यानी जैसे आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी, वहाँ पे एक रूम में सब प्लानिंग करते रहते हैं, तो वो प्लानिंग भी क्राइम है, ठीक है। प्रिपरेशन, वो सब प्रिपरेशन दी ना, प्रिपरेशन अटेम्प्ट करना, ये सब लाइबल है अंडर डकैती। सो ये सारी चीज़ों के लिए वो पनिशमेंट्स अवेलेबल है अंडर आईपीसी। एंड थैंक्स फॉर द लेक्चर, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।